टॉक टू यू लेटर, ठीक है? और आप किसी चीज़ से परेशान हैं, आप उसको शेयर करना चाहते हो, उसने उस टाइम पे ऐसा रिप्लाई किया। तो वहाँ पे हो सकता है कि उसने आई टॉक टू यू लेटर बोला हो बिकॉज़ ऑफ वो ट्रैफिक में है या वो ऐसी प्लेस पे है कि वो कॉल नहीं उठा सकता, मीटिंग में है या जैसे भी। बट आपको क्या लगा उस टाइम पे उसका बिहेवियर बहुत रूड फील होगा। तो यहाँ पे वो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। वहाँ पे उसने जो सोच करके बोला वो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई बल्कि आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने उस चीज को अंडरस्टैंड किया। तो ये कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट कहा जाता है। तो सेम चीज कि उसका उद्देश्य क्या है, वो किस डायरेक्शन में है, जो लिसनर है, जो रीडर है, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन है कि नहीं है। सपोज दैट आपको उस टाइम पे पता है कि वो व्यक्ति इस डिफिकल्टी से गुजर रहा है, तो आप वहाँ पे जस्टिफिकेशन के साथ आप लिख रहे हैं कि आई टॉक टू यू लेटर बिकॉज आई एम इन द मीटिंग। ठीक है? तो वहां पे वो व्यक्ति इस चीज को रूड फील नहीं करेगा। उसको लगेगा कि हाँ मीटिंग में हो, आप फ्री होते ही उसको कॉल करोगे और आपने उसको रिप्लाई किया तो वो उसको समझ लेगा कि हाँ अभी आपने नहीं पिक। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। उसके बाद है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है किस तरीके से वर्क करता है, इसमें बेसिकली ये टाइप्स है। वर्बल कम्युनिकेशन जो बोल के किया जाता है, जैसे अभी हम ना यूज कर रहे हैं भाषा आपकी, इसमें किसी भी ना किसी भाषा का उपयोग किया जाता है, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई या लोकल लैंग्वेज हुई, किसी भी तरीके की भाषा का उपयोग किया जाएगा। तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होगा, वो स्पोकन भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, और वॉइस टोन, जैसे क्या होता है कभी कभी कोई गुस्सा है तो बहुत लाउड लाउड बोलने लगता है या बहुत एक्साइटेड या उसे अचानक से कोई चीज पता चली। जैसे अभी आप बैठे हैं कि जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम दिया और उस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और सडन रिजल्ट आया और पता चला कि जेआरएफ हो गया। तो वो जो एक्साइटमेंट होता है उस टाइम पे बहुत हैप्पी व्यक्ति फील कर रहा है तो भी वो लाउडली बहुत बोलता है। तो ये जो टोन चेंजेस होते हैं, अपर डाउन या मिडिल टोन जो भी है, ये सारे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। जब आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, सपोज किसी मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आप जिस टोन से क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हैं, इंटरव्यू जो होता है वो आपको उसके अकॉर्डिंग जज करता है। लाइक आप बहुत ज्यादा लाउड बोल रहे हैं या बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाला जो इंटरव्यू है वो नर्वस है। ठीक है? तो ये चीजें रीड करी जाती हैं और इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है? फिर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर। ठीक है? किसी भी दो अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुए लोगों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, चाहे उनके धर्म संस्कृति को लेकर के हो या सामान्य किसी चीज पे हो। जैसे लाइक अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं तो उस टाइम पे वहां पे अभी हर तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। हर जो हिंदू भी जो है लीडर्स हैं वो मुस्लिम या मुस्लिम है तो वो हिंदू, वो सबको एक दूसरे से एक दूसरे के कल्चर को समझने का प्रयास करते हैं, उनको दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम आपके कल्चर को समझते हैं, हम आपके कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन एक तरह से हो रहा है। उसके बाद है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन विद इन अ ग्रुप, और जिसमें कि क्या होता है किसी न किसी एक एम को, किसी न किसी एक गोल को या किसी न किसी एक आइडिया को लेकर के कम्युनिकेशन किया जाता है। सपोज आपको किसी एक असाइनमेंट पे काम करना है तो उसमें क्या गया कि तीन जो है स्टूडेंट है या चार स्टूडेंट है, उनको मिलकर असाइनमेंट बनाना है या ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है। तो उस पे आपको एक आइडिया दिया गया, उस पे काम करना है। या फिर अगर हम जो कॉर्पोरेट में देखें तो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो या एकेडमिक में भी होता है। कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो उससे पहले की प्रिपरेशन, ड्यूरिंग प्रिपरेशन सारी मैनेजमेंट देखना, ये सारी चीजें जो आपकी होती हैं वो ग्रुप कम्युनिकेशन में आती है कि जो फैकल्टी मेंबर है अदर डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर के कम्युनिकेट करते हैं और पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है। या इंटर डिपार्टमेंट अगर हो रहा है तो उस लेवल पे भी। उसके बाद क्लासरूम कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग।
ठीक है? जो भी इंटरेक्शन होता है, अगर आप जो है ऑफलाइन क्लासरूम में हैं, तो वहाँ पे फेस टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, रिटन कम्युनिकेशन भी होता है, ओरल कम्युनिकेशन भी होता है। तो जो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है कम्युनिकेशन की, जितने भी स्टेप्स को यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग क्लासरूम, चाहे वो प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा करके किया जाए, या बोल करके, या विजुअल प्रेजेंट करके, या डायग्राम बना करके, ये सारे जो आपके क्लासरूम कम्युनिकेशन में आते हैं। नेक्स्ट है आपका बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन या कंप्लीट कम्युनिकेशन कहा जाए, उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, ठीक है? अब जैसे इसमें देख सकते हैं कि लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर में क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है, वो जो है अदर, जैसे कि मैं यहाँ पे जानती हूँ, एक मेरे जानने में है प्रोफेसर, उनके अंडर में एक लड़की पीएचडी कर रही है, और वो है केरल की, और वो केरल बोर्ड से उसने पूरी पढ़ाई करी है, और उसने आकर पीएचडी में एडमिशन ले लिया लखनऊ में। अब उसके साथ में ये प्रॉब्लम है कि उसको प्रॉपर, मतलब बहुत पॉलिश्ड इंग्लिश भी नहीं आती है, हिंदी उसे बिल्कुल भी नहीं आती है। वो जिस प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी कर रही है, उनको जो है कन्नड़ नहीं आती है, वो कन्नड़ बोलती है, तो वहां पे क्या है, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वो फिर वो पीएचडी पे वर्क करने से पहले वो भी इंग्लिश सीख रही है। तो अब यहाँ पे ये जो आपकी लैंग्वेज बैरियर हो गई, इस तरीके की जो भी समस्याएं आ गई कि आप अगर किसी दूसरे स्टेट में आपने जाकर के एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया, और वहाँ के बच्चे आपकी भाषा को प्रॉपर नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आएगा। फिर फिजिकल नॉइज, कि आप जो है क्लासरूम में हैं और बैकग्राउंड से कहीं से बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी जगह, मतलब हाईवे वगैरह पे होते हैं जहाँ से ट्रक वगैरह बहुत जा रहे हैं। अब उसमें जो डिपार्टमेंट एकदम उसके पास में होगा, वहां पे बहुत सारी नॉइज आएगी, तो क्लासरूम जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस, जस्ट लाइक किसी चीज से परेशान है, माइंड जो है डिस्ट्रैक्टेड है, और क्लासरूम चल रहा है, तो क्लासरूम में टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो ये भी क्या होगा आपका, ये होगा आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस। फिर कल्चरल डिफरेंसेस, कि जो अलग व्यक्ति हैं, जो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनके रिचुअल्स अलग हैं, और जब एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ होते हैं, तो वहां पर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, तो उसको बताने से पहले उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमारे कल्चर में इस जगह पे इस वजह से ये किया जाता है। अदरवाइज सामने वाला व्यक्ति अगर सेम चीज उसके यहाँ दूसरी डिफिनीशन से हो रही है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। बट अगर आप बताते हो, तो उसको समझ सकता है। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस भी है। फिर लैक ऑफ फीडबैक, लाइक कि सामने वाले व्यक्ति ने उसको, जैसे कि अभी हमने सबसे पहले एग्जांपल एक लिया था कि कोई व्यक्ति परेशान है, आपका फ्रेंड, और उसने आपसे कांटेक्ट किया, और आपने क्या टेक्स्ट कर दिया, आई टॉक टू यू लेटर। अब वहां पे क्या है कि उस व्यक्ति ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। अब दो चीजें हो सकती हैं, कि या तो आपने बस इतना ही शॉर्ट में रिप्लाई दिया, और उसने बोला कि इट्स अर्जेंट, ठीक है, तो आपने उस पे फिर बोल दिया कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं निकल के कॉल करते हैं, जो भी कुछ। अब वहां पे उसने भी कुछ रिप्लाई नहीं किया, आगे आपने भी कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे जो है मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं होता, ये बैरियर्स में आ जाएंगे। और वहीं पे अगर उसने बोल दिया इट्स अर्जेंट, तो आप उस पर रिप्लाई कर देते हो कि हाँ, आई एम इन मीटिंग, और मैं बाहर आते ही आपको कॉल करता हूँ, ठीक है, तो वहां पे कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो लैक ऑफ फीडबैक भी होता है कि सामने वाले ने फीडबैक नहीं दिया, इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। और लास्ट जो पॉइंट है, वो है मास मीडिया एंड सोसाइटी। इसमें, ठीक है, इसमें मास मीडिया की जो है जो यूज किया जाता है, मास मीडिया बेसिकली वो मीडियम होता है जिससे एक बड़े मास के साथ में कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे अभी हमने बोल पढ़ा क्या, टू वे कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, वन वे कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, या ग्रुप कम्युनिकेशन है, तो ये एक छोटा ग्रुप होता है। बहुत अगर बड़ा होगा तो 100 लोगों का होगा, मतलब अगर कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े लोग हैं, तो फिर हालांकि वो उसमें आएगा। बट अगर बड़ा ग्रुप भी हम कहते हैं, तो वो उतना ही तक होगा, ठीक है। लेकिन मासेस में क्या होगा कि वो एक तो वो इंडिजिनियस होता है, जो कम्युनिकेट कर रहा है उसको नहीं पता होता कि कितने लोग उसकी चीजों को देख रहे हैं। जस्ट लाइक अगर कोई टेलीविजन पे न्यूज एंकर पढ़ रहा है, तो उसको नहीं पढ़ रहा पता कि हमारा न्यूज किस जगह पे बैठे लोग, कौन कौन लोग देख रहे हैं। तो एक तो पहले उसको नहीं पता होता, दूसरा वो एक बहुत बड़े मास के साथ में कम्युनिकेशन किया जाता है। तो आपका वो जो है
उन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। उसमें मास मीडिया आपको पढ़ना है, जिसमें टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सारी चीजें पढ़नी है। और देखिए, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टू लार्ज ऑडियंस एंड सेव पब्लिक ओपिनियन एंड सोशल बिहेवियर। एक तरह का कंटेंट एक तरह के लोगों से बार बार जो कम्युनिकेट किया जाता है, तो वो उसके बिहेवियर में कुछ न कुछ सिमिलरिटीज डेवलप कर देता है। जैसे कि कुछ जो घरेलू महिलाएं होती हैं, वो अगर एक ही तरह का टेलीविजन सीरियल बार बार देख रही हैं, ठीक है, तो वो उनके पहनावे में, उनके बातचीत में उन चीजों का प्रभाव नजर आने लगता है। ठीक है, वो भले ही बिल्कुल अलग तरीके का हो। जैसे कुछ फेस्टिवल्स हैं, वो कि पहले इधर नहीं होते थे इधर, बट धीरे धीरे टेलीविजन चैनल, वो मूवीज, टेलीविजन सीरियल, सोप ओपेरास, इनकी वजह से अभी लोगों ने उसको इतना फैंटेसाइज किया कि हर जगह के लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो एक ये हो गया। और समाज में वही बदलाव, तो ये सोशल सोसाइटी से उसे मास मीडिया की सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या वो चेंजेस कर रहा है। ये जो 4 टॉपिक है बेसिकली, ये आपको यूजीसी ने प्रोवाइड करा है कि ये आपको, ठीक है, पढ़ना है। ये भी सिलेबस था ओवरऑल आपका कम्युनिकेशन का। और इसके साथ में मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए थे। क्वेश्चन मैंने बेसिकली इसलिए ऐड किए कि आपको मतलब समझ में आए कि आपको एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में चीजों को पढ़ना है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, एक कम्युनिकेशन का डायरेक्शन होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन पता है, हालांकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैंने केवल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लास्ट मोमेंट मैंने इसको ऐड किया, तो मैंने केवल क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ही रखे हैं। अदरवाइज कम्युनिकेशन का जो आता है क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे जो आपके असर्शन रीजन में भी आते हैं क्वेश्चंस, आपके जो है फीलिंग ब्लैंक्स में भी कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो भी अंडरस्टैंडिंग बेस है कि आपको पूरा उसको समझना होगा। बट कम्युनिकेशन मेरी समझ में बहुत इजी पेपर है, आप समझ लेंगे तो आपके मार्क्स इससे जो आने वाले हैं वो तो कंफर्म है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बिकेम इफेक्टिव व्हेन इट इज, ठीक है। अब कम्युनिकेशन क्या होगा कि कब प्रभावी कहा जाएगा, जब ये टू वे होता है। हमने भी पढ़ा कि लैक ऑफ फीडबैक से जो है बैरियर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको जो भी पढ़ना है, आपको माइंड में रखते हुए पढ़ना है कि इससे क्वेश्चन फ्रेम होने वाला है। इसलिए मैंने स्पेशली केवल इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चन आए उन्हीं को यहाँ पे रखा है। अडर जो आते हैं उसको ऐड ही नहीं किया। ठीक है, हालांकि इसमें काफी क्वेश्चन है, वो सारे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है समझ में आ रहा है कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन, द टीचर्स मेन रोल इज, क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर का मेन रोल क्या होता है। ठीक है, डिलीवर लेक्चर कॉन्टिन्यूसली, अगर सामान्य भी आप समझे, कॉमन सेंस लगा के भी, तो यहाँ पे समझ सकता है आदमी कि ये तो नहीं होगा कि रेगुलर बेसिस पे जो है केवल लेक्चर ही देते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो उसका टीचर का मेन रोल नहीं होता है। ठीक है, और इनकरेज स्टूडेंट टू इंटरेक्ट, मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। क्लासरूम में टीचर कितना भी अच्छा मतलब डिसिप्लिन अच्छे बना करके रखे, बट कंटेंट अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, स्टूडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो फिर वो जो है पूरा डिसिप्लिन कोई यूज का नहीं होगा। फोकस ऑन सिलेबस, केवल सिलेबस। अभी हम जैसे कि यहाँ पे यूजीसी नेट का सिलेबस डिस्कस किए, बट हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो सिलेबस के ऊपर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो केवल सिलेबस पढ़ाना तो नहीं हो सकता। तो ये सामान्य आप अगर कॉमन सेंस लगा करके भी सोचे, नहीं पढ़ा होता तो भी कर लेते। इसलिए मैं बोल रही हूँ कम्युनिकेशन का पेपर बहुत इजी आता है, बट आपको पेशेंस के साथ एक एक चीजों को ध्यान से बस देखना है। आप इसको रिपीट कर लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत इस पेपर में नहीं होती है। ठीक है, विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज कन्वेड थ्रू बॉडी मूवमेंट। अब यहाँ पे जो है सिंबल भी है, जो है नॉन वर्बल, बॉडी मूवमेंट की बात की तो नॉन वर्बल आपका आ जाता है सिंपल। ठीक है, नॉइस इन कम्युनिकेशन रिफर टू बैरियर्स। नॉइस हमने मैंने पढ़ा नहीं है हालांकि, लेकिन जब आप अगर इसको आपने नहीं भी पढ़ा है तो नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो शायद इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं अनक्लियर साउंड को लेकर के।
बट जो है, अगर हमने थोड़ा-सा पढ़ लिया है, पता है कि नॉइज़ जो बैरियर्स उत्पन्न होते हैं, वो फिज़िकल नॉइज़ भी होता है, वो साइकोलॉजिकल नॉइज़ भी होता है, ठीक है? वो जो है क्या कहते हैं, आउटडोर का भी जो नॉइज़ है, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे अ, इतना भी अगर किसी को पता है, तो वो समझ सकता है कि डिस्टर्बेंस इन मैसेज ट्रांसमिशन, ठीक है? इसमें टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी होता है, जैसे कि अभी मैंने पहले कनेक्ट किया था, तो वहां से वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। अब वॉइस ही क्लियर नहीं आएगी तो आप लोग कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। अगर ब्रेक करके जा रही है, पूरी चीजें क्लियर नहीं जा रही है, आवाज बहुत स्लो है, तो चीजें कंप्लीट नहीं हो। तो यहाँ पे क्या है कि वो किसी भी तरह से ट्रांसमिशन हो, कम्युनिकेशन हो, वो जो है, उसमें जो नॉइस होगी वो डिस्टर्बेंस होगी। इसका भी कॉन्सेप्ट है। ट्रांसमिशन वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि क्योंकि जो नॉइज जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने वो मैथमेटिशियन थे और मोबाइल फोन और की कम्युनिकेशन पे पूरी रिसर्च करी थी। तो उस पे जो है, उन्होंने ये वर्ड ट्रांसमिशन यूज किया था इंस्टेड ऑफ शेयरिंग और कम्युनिकेशन, ठीक है, इन सब चीजों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक कम्युनिकेशन इज, ठीक है। अब पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होगा? जैसे मास कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, मास कम्युनिकेशन बहुत बड़ी मास के साथ में हो रहा है, ठीक है। वहां आपको नहीं पता कि किससे बात करें, इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, बट और यहाँ पे 1 to 1 दो लोग हो गए केवल, मेनी टू वन बहुत सारे लोग एक व्यक्ति से, ऐसा तो पब्लिक होगा नहीं। मेनी टू मेनी ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 to many, एक व्यक्ति, एक जो एक पॉलिटिशियन होता है, वो रैली में जो भाषण देता है बेसिकली, तो पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करता है, अपने एजेंडा को, अपनी पॉलिसीज को के बारे में शेयर करता है, तो ये आपका पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। विच इज नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन सी ऐसी चीज है जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइटी, लैंग्वेज डिफरेंसेस, ठीक है, फीडबैक और प्रेजुडिस, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या लगता है, एक बार आप लोग बताएं अपने हिसाब से। फीडबैक आंसर तो दिया हुआ है ये वैसे, बट देखिए, इसमें फीडबैक इसलिए है बिकॉज फीडबैक जो है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए होता है। जो भी बैरियर्स आएंगी, अगर इस उधर से रिस्पॉन्स आता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि सामने वाले व्यक्ति ने बोला इट्स अर्जेंट, तो वहां से उसको इम्प्रूव करने के लिए हो गया। उसके अलावा जो सारी चीजें हैं, जैसे प्रेजुडिस है, किसी व्यक्ति ने किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके, स्टूडेंट को लेके, प्लेस को लेकर के प्रेजुडिस पहले से बना रखा है कि हाँ, यहाँ पे तो बेहतर इन्वायरमेंट नहीं है, हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो बहुत जाने के बाद, बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होते हुए भी वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग में उसकी चीजें पहले से इस तरह से सेट हो रखी है कि उसे लगता है कि वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट होगा तो उसे ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया बैरियर, ठीक है। लैंग्वेज डिफरेंस हमने बात ही कर ली। एंजाइटी साइकोलॉजिकल, की व्यक्ति एक चीज से जूझ रहा है, तो उसको कई बारी बेहतर चीजें भी आप सजेस्ट करें तो वो भी उसको निगेटिव वे में लेके जाएगा। तो ये भी आपका नॉइस है, ठीक है, बैरियर है, ठीक है। और ठीक है, ये तो कम्युनिकेशन थ्रू डायग्राम्स एंड चार्ट इज, ठीक है, विजुअल। ठीक है, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, ठीक है। टीचर्स नॉलेज, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बट स्टूडेंट्स फीडबैक, टीचिंग एड्स, क्लासरूम साइज, ठीक है। अब क्या है कि जब क्लास में कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसकी नॉलेज जाहिर सी बात है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं तो वो भी इम्प्रूवमेंट के लिए होती है क्लासरूम कम्युनिकेशन की। और क्लासरूम का साइज भी मैटर करता है। लाइक अगर क्लासरूम छोटा है और उसमें है ना बच्चे हैं, मतलब क्लासरूम में प्रॉपर एडजस्ट होके बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन क्लासरूम काफी बड़ा है और मुश्किल से वहां पे 10 बच्चे बैठे हैं, तो इको जनरेट होगा, तो वहां भी कम्युनिकेशन में वो नॉइस उत्पन्न होगी, डिस्टरबेंस होगा, ठीक है।
और जब क्या नाम है, स्टूडेंट वहाँ पे प्रॉपर फीडबैक देते हैं, वो बोलेंगे कि नहीं इको हो रहा है, हमें ये डिस्टरबेंस है, दिक्कत आ रही है, और क्लासरूम चेंज करना या किसी कॉन्सेप्ट में उनको समझ नहीं आ रहा है, उस पे टीचर जो है अपना मेथड, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लाइक हर एक स्टूडेंट जो क्लासरूम में आता है, कई बारी वो उनका बैकग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट होता है, और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अलग होता है, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो चीजें हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड और सारी चीजें अलग अलग लेवल पे होती हैं। तो सेम एग्जाम्पल हर एक स्टूडेंट पे अप्लाई भी नहीं हो सकता, सेम तरीके का मेथड हर एक स्टूडेंट पे अप्लाई नहीं हो सकता। सपोज दैट कोई स्टूडेंट लखनऊ में रह के उसने यहाँ से पढ़ाई करी है, और कोई स्टूडेंट जो है अभी नेट का प्रिपरेशन कर रहा है, और वो बहुत पिछड़े इलाके से आया है, उसने जो है नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अब हम अगर एग्जांपल देते हैं टीचिंग एड्स जो यूज करते हैं, या फिर जो टेक्नोलॉजीज यूज करी गई उसमें, और उसने उस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना ही नहीं, या उससे वो फेमिलियर ही नहीं है, तो आप जो एग्जाम्पल देंगे वो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है बेसिकली कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, जो डिफिनेशन आपने पढ़ा, उसको वो सपोर्ट करे और उसको आप इजीली समझ सके। ठीक है, और वहां पे जब वो एग्जाम्पल ही नहीं समझ पाएगा व्यक्ति, तो वहां पे कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी, वो नहीं समझ सकता, तो वहां पे मेथड चेंज करना होगा, एग्जाम्पल चेंज करना होगा। तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि किस स्टूडेंट को समझ आ रहा है, कोई कौन सा स्टूडेंट कंफ्यूज है? ये सारी चीजें पता चलती हैं फीड स्टूडेंट के फीडबैक के कारण, कि वो बताता है कि हमें उसने कह दिया कि हमें ये चीज तो पता ही नहीं है, तो या तो टीचर वो उसको पहले समझाएगा कि होती क्या है, या फिर वो एग्जाम्पल चेंज करेगा। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है मेन टॉपिक पे आते हैं, कम्युनिकेशन जो हमें पढ़ना था। क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते रहिएगा, उससे आपको चीजें बेहतर क्लियर भी होंगी, और वो जरूरी भी है कि आप समझें। और ठीक है, तो कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है? ये आपका पहले तो यूजीसी नेट का आपका फोर्थ यूनिट है गेस, ठीक है, और सबसे इजी यूनिट है। Communication is a fundamental part of our life. It helps us to express idea, emotion and knowledge effectively. ठीक है, ये जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तब से वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है। इवन वो जब गर्भ में होता है, जब माँ के मुंह में होता है, तब से वो कम्युनिकेट इवन कर रहा होता है। तो वो कम्युनिकेशन हमेशा से एग्जिस्ट करती है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई चाहे वो वस्तु हो, वो जीव हो या निर्जीव हो, कम्युनिकेशन सभी करते हैं। कि नेचर भी कम्युनिकेट करते हैं, एनिमल भी करते हैं, ह्यूमन भी करते हैं, और जो पदार्थ हैं वो सारी चीजें भी कम्युनिकेट करते हैं। तो वो आपकी डेली लाइफ का जो है एक तरह से पार्ट है कम्युनिकेशन। अब आप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं कि अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को, अपने नॉलेज को एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो बहुत सारी क्लासेस चल रही होती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर, या आपने अगर टेड टॉक वगैरह पे कुछ लोगों को सुना होगा, तो वो इस पे उन्होंने बनाया है कि हाउ टू इम्प्रूव अ कम्युनिकेशन, या फिर हाउ टू बी अ गुड स्पीकर। ठीक है, अब जितना बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है विवेकानंद जी की स्टोरी में कि जब वो बोलते थे तो लोग मतलब उनकी शब्दों में खो जाते थे। जैसे उनसे किसी ने तो मुझे पूरा इंसिडेंट नहीं याद, बट कि किसी जो है जगह वो लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जो है इंडिया में बोलते हैं कि जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो उनके पीछे सभी लोग चल रहे थे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वहां पे उन्होंने लेक्चर दिया, और लोग उनके पीछे पीछे काफी दूर तक आ गए थे उनको फॉलो करते हुए। इतना इफेक्टिव उनका कम्युनिकेशन था कि लोग उनकी बातों से जो है ध्यान हटा ही नहीं पा रहे थे।
और अपनी एग्जिस्टेंस को भूल करके उनको फॉलो कर रहे थे। तो कम्युनिकेशन इस लेवल का जो है प्रभावी चीज है। अगर आप जितने बेहतर कम्युनिकेटर होते हैं, जितने बेहतर तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, उतना ही जो है लोग आपसे प्रभावित होते हैं। आपकी पर्सनालिटी को छोड़ के मैंने कुछ टाइम पहले एक देखा था, इस नोआ हरारी का था या किसका, मैं देख रही थी। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि हम जब कम्युनिकेशन पढ़ते हैं या जब आपको टू बी अ गुड कम्युनिकेटर बताया जाएगा, तो वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज और सारी चीजें कि आपको कैसे खड़े रहना है, कैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, कैसे आपके हैंड मूवमेंट होने चाहिए, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। बट वो जिस पोस्चर में खड़े थे, उन्होंने एक अपनी मतलब पैर की उंगली भी ऐसे मतलब जैसे खड़े हैं वैसे ही, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, थोड़ा सा टिल्ट होकर के ही खड़े थे। और हाथ बस थोड़ी सी मतलब हाथ में भी उनके मतलब शोल्डर से पूरे सीधा ही है, बस वो मुझे लग रहा है कि जो पंजे उनके हैं थोड़े बहुत वो मूव कर रहे थे, बाकी वैसे ही खड़े हैं। बट वो कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव था क्योंकि उनके पास कंटेंट उस तरीके से था, उनके पास लैंग्वेज इतनी प्रभावी, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो लोग उनको सुन रहे हैं। वहां पे ओवरऑल चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रही। तो कम्युनिकेशन में ये चीजें सपोर्ट करती हैं, बट ओवरऑल आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, पॉज मायने रखता है, वॉल्यूम मायने रखता है, टोन मायने रखता है। ये सारी चीजें मिलके कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं। और कम्युनिकेशन जितना बेहतर आपका होगा, आप उतने तरीके से सपोज आप किसी जो है जैसे आप नेट अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, आपने किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करी है और आपने उस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से वहां प्रेजेंटेशन दिया, तो आपके कॉन्सेप्ट को सभी लोगों ने बेहतर तरीके से समझा, तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। अदरवाइज जैसे और सभी लोग जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, बोलते हैं, चले जाते हैं और सर्टिफिकेट तो सबको मिल जाता है, बट अगर आप बेहतर कम्युनिकेट करते हैं तो लोगों का अटेंशन आपकी तरफ आता है, आप जो है डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं। तो ये चीजें, ये इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन जो है टर्म जो है वो लैटिन वर्ड जो है कम्युनिस, इससे लिया गया है, जिसका मतलब है कॉमन। कॉमन जो है, और कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर, ठीक है। और तो ये दो चीजें शब्दों से मिलकर आपका कम्युनिकेशन बना है। अब इसमें देखिए एग्जांपल है टू मेक फैमिलियर, ठीक है, शेयर करना, फैमिलियर। कोई भी चीज है, सपोज आपने किसी फॉर्म के बारे में आपको पता चला कि जो है ये फॉर्म आया हुआ है, और मतलब जॉब का, सपोज कि नेट के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब लग सकती है। और अभी आपको, आप फर्स्ट व्यक्ति हैं जिनको ये पता चला, फिर आपने अपने जो कलीग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको आपने शेयर किया। तो एक इंफॉर्मेशन जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे आई, आपने उसको देखा, आप तक इंफॉर्मेशन थी, उस वहां से ओरिजिन हुई, उसके बाद आप तक आई वो इंफॉर्मेशन। फिर आपने जैसे इसको शेयर किया, ठीक है, वो क्या हो गई, वो कॉमन हो गई। अब पहले आप अकेले जानते थे, उसके बाद दो लोग जान गए, उसने किसी और को किया, तीन लोग जान गए। तो पहली चीज कि वो कॉमन हो जाती है, और फिर वो सभी लोग उससे फेमिलियर हो जाते हैं, चाहे वो आपकी भावनाएं हों। अगर आप किसी टॉपिक पे बोलना चाहते हैं, आपने जाके अपनी फैकल्टी से बोला कि हमने इस टॉपिक पे मुझे रिसर्च करना है या इस पे हमें बोलना है, तो आपने जब मुझसे शेयर किया, आपने उस पर डिस्कस किया, वहां पे और लोग हैं, तो जैसे ही आप अपनी चीजों को दूसरे से कहते हैं, वो कॉमन हो जाती है। जब तक आपकी आइडियाज, आपके थॉट, आपकी भावनाएं आप तक हैं, वो महत्वपूर्ण है, वो आप तक है, वो मतलब उसे कोई नहीं जानता, तो वो सामान्य नहीं है, वो कॉमन नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने किसी और के साथ उसको शेयर किया, वो क्या हो जाता है, कॉमन। तो कम्युनिकेशन क्या करता है, चीजों को, जो आइडियाज है, इंफॉर्मेशन, उसको कॉमन कर देता है। जब आप, जैसे ही आपने कम्युनिकेट किया किसी के साथ, वो कॉमन हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज
to a friend about change a plans, ensuring you both are on the same page. ठीक है, mutual understanding. ठीक है कि अगर किसी भी जैसे असाइनमेंट पे एक साथ काम कर रहे हैं और आपने उस पे बात करी कि हमें इस असाइनमेंट में ये चेंजेस करने हैं, या रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं कि हमारा मेथोडोलॉजी में ये बदलाव होना चाहिए, और आपने दोनों पे उस पे डिस्कशन किया और उस पे वो चेंजेस किए, वो बदलाव किए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कम्युनिकेशन किया, आपने अपने आइडिया शेयर की और सामने वाले व्यक्ति ने अपने आइडिया शेयर किया, वो आइडियाज दोनों ने डिस्कशन किया, उसको कॉमन आपका आइडिया जाहिर सी बात है दूसरे से कहा तो कॉमन हुआ उसका, और उसको आप दोनों उस चीज से, मेथोडोलॉजी से, उस कॉन्सेप्ट से, उसके आउटकम से उससे फेमिलियर हो गए, और उसके बाद जो है आप उसको अप्लाई करते हैं अपने वर्क में। इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन के जो है पार्ट्स कौन से हैं। कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें पहला है सेंडर। कम्युनिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सेंडर। जो व्यक्ति, द पर्सन हु इनिशिएट द मैसेज, जो भी व्यक्ति मैसेज सेंड कर रहा है वह व्यक्ति क्या होगा, सेंडर होगा। उसके बाद आता है मैसेज, द एक्चुअल कंटेंट बीइंग कम्युनिकेटेड। जो भी कंटेंट है, जो मैसेज है, जो घटना है, जो भावनाएं हैं आपकी, जो फीलिंग्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, कुछ भी हो सकता है, ये चीजें क्या हुई, आपकी मैसेज हुई जो आप दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके बाद आता है चैनल। किस माध्यम से, चैनल का होता है मीडियम, ठीक है, कौन से माध्यम से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, स्पोकन, रिटन, डिजिटल, या जिस भी तरीके से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपका हो गया चैनल होता है। उसके बाद रिसीवर, अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करी जा रही है, एक सेंडर है तो जाहिर सी बात है रिसीवर होगा। जो है कम्युनिकेशन बिना रिसीवर के तो हो नहीं सकता कि हमने बोल दिया कोई सुनने वाला ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो रिसीवर भी इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के रिसीवर भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपका आता है फीडबैक। फीडबैक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे स्टार्टिंग से ही हमने पढ़ा। ये क्या होता है, रिसीवर्स रिस्पॉन्स होता है कि जो ये कंफर्मेशन देता है कि हमने ये मैसेज को समझ लिया है, और साथ में इससे हमें ये भी पता चलता है उसने किस तरीके से समझा है, हमने जैसा चाहा वैसा समझा है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसने उसे कोई कंफ्यूजन हुई है, ठीक है। तो इसे एक को कंफर्मेशन ये भी मिलती है कि रिसीवर ने कंटेंट को समझ लिया है, किस तरीके से, किस डायरेक्शन में समझा है उसको, ठीक है। इससे जो भी कंफ्यूजन होगी या मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको क्लियर करने का भी आपके पास ऑप्शन होता है, आपको समझ में आता है कि हमें करना है, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट नॉइज, ठीक है, एनीथिंग दैट डिस्ट्रक्ट कम्युनिकेशन। कोई भी ऐसी चीज जो कम्युनिकेशन को जो डिस्टर्ब करती है या मिसकम्युनिकेशन उत्पन्न करती है, वो आपका नॉइज होता है। इसमें लैंग्वेज बैरियर हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, टेक्निकल इश्यूज हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी नॉइज में आ जाती हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, द सेटिंग एंड बैकग्राउंड वेयर कम्युनिकेशन अकर। कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक जिस पे जो है कम्युनिकेशन करा जा रहा है, तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट है। लाइक अभी हमारा जो हम बात कर रहे हैं, हमने कम्युनिकेशन टॉपिक यूनिट 4 तक यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है लिसनिंग वर्सेस हियरिंग, ठीक है, सुनना और श्रवण में अंतर। जैसे कि जब कम्युनिकेशन किया जाता है, अभी एक जो लिसनर है, जो रिसीवर है, उसने क्या करा कि जब कम्युनिकेट आपने किया, उसको उसने सुना, या फिर उसने उसको जो है प्रॉपर उसकी केवल ऐसे सुन लिया या फिर अंडरस्टैंड किया, ये दोनों जो डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंसेस देखते हैं। हियरिंग इज पॉजिटिव, ये ऐड इसलिए किया हुआ है। लिसनिंग वर्सेस, जैसे आपने देखा होगा कि सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था, बट ये पूछा गया है, इससे क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए इसको जो है ऐड किया हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही बीच में कई कई सारी चीजें हैं जो कि ऐड करी हुई है, जो कि क्वेश्चन जैसे आते हैं, बट वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, और जो है लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। हियरिंग इज पैसिव बट लिसनिंग इज रिक्वायर्ड अटेंशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जब भी ये होता है कि बस मतलब हियरिंग कर ली, सुन लिया, कोई कॉन्फ्रेंस में गए, किसी ने कुछ बोल रहा था, हमने सुन लिया, हमने बहुत उस पर ध्यान नहीं दिया,
वही जो लिसनिंग होती है उसमें आप एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट होते हो, आप फीडबैक देते हो, आप जो है क्वेश्चंस आंसर्स में पार्टिसिपेशन आपका होता है, ठीक है। इसमें जो कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको उसको बेहतर समझना है, सपोज ये कई बार इंटरेस्ट बेसिस हो सकता है। सपोज किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और जो कम्युनिकेशन जो टॉपिक डिस्कशन का है वो स्पोर्ट्स है, तो उस पे वो बहुत ज्यादा ध्यान देगा, हर एक चीज पे अटेंशन उसका होगा, वो प्रॉपर लिसन करेगा। बट अगर वही और कुछ लोगों को नहीं है तो वो उसको नहीं करेंगे। सब सेम द वे, अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है, तो आज के समय में जो बिहार में इलेक्शन चल रहा है उस पे अगर कोई बात हो रही है, उस पे किसी भी चीज, जैसे फर्स्ट फेज का इलेक्शन था, फर्स्ट डे था, तो उस पे अगर बात हो रही है तो बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट लेगा। हाँ, ये घटना हो रही है, एक तो मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उस पे पर वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेगा, लिसनिंग उसकी रहेगी, क्वेश्चन आंसर है, पार्टिसिपेट करेगा। और कुछ लोग जिनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनको बस हाँ सुन लिया, कौन कौन है, क्या चल रहा है, ठीक है, जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हमारे क्षेत्र में ये है, ये इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम जाकर के वोट दिया है, जो समस्याएं हैं उस पे भी उन्हें बात ज्यादा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। जब इंटरेस्ट नहीं है तो समस्याओं पे भी लोग बात नहीं करता तब तक, जब तक कि उस समस्या से वो खुद प्रभावित ना हो रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में है, इफ योर फ्रेंड इज टॉकिंग अबाउट, यू आर स्क्रॉलिंग ऑन योर फोन, यू आर हियरिंग नॉट लिसनिंग, ठीक है। ठीक है, जैसे कि कई बार होता है कि आप बात कर रहे हो और कोई जो आपके साथ में बैठा है बात कर रहा है और वो कॉन्टिन्यूअसली फोन स्क्रॉल किए जा रहा है, तो आप उसमें बीच में पूछोगे कि हाँ, क्या मैंने क्या बोला, या कॉन्सेप्ट क्या था, या इस समस्या के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है। तो अगर वो केवल बस सुन रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा आपकी चीजों पे, तो वो प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाएगा। वहीं अगर वो लिसनिंग एक्टिव लिसनर है, तो वो उस पे अपना ओपिनियन देगा, और वो जो है उसकी जो भी चीजें होंगी कि आपने ये बोला और इस पे हमारा ओपिनियन ये है, वो रिप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, ये कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनकोडिंग, फॉर्मुलेटिंग थॉट इनटू अ स्ट्रक्चर्ड मैसेज, ठीक है। जो सेंडर होता है, ठीक है, वहां पे हम बोलेंगे मैसेज सेंड किया या मैसेज इनकोड किया, ठीक है। सेंड का मतलब कि जो भी जो है कंटेंट हुआ, जहां से इंफॉर्मेशन ओरिजिन जो भी उसका था, वहां से क्या किया हमने कि उस मैसेज को किसी और को शेयर किया या इनकोड किया, ठीक है। इनकोड का मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन थी, रॉ इंफॉर्मेशन थी, उसको एक स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन में एक जैसे कि कोई भी जो आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर लिखने से पहले या बुक आपने पढ़ी है, बुक लिखने से पहले जो भी राइटर होता है वो पहले रॉ इंफॉर्मेशन अलग अलग जगहों से कलेक्ट करते हैं। सपोज अगर कोई किताब लिखने की कोशिश करे कि जो विमेन पॉलिटिशियंस है उनके ऊपर, ठीक है, और या फिर विमेन पॉलिटिक्स का जो इवॉल्व हुआ है टाइम टू टाइम, और क्या क्या चैलेंजेस रहे, इन सब चीजों को लेते हुए, तो वो पहले जो है हिस्ट्री देखेगा कि क्या रहा है। जब रजवाड़ों के टाइम पे था, लिटिल बिट हिस्ट्री आपको बैकग्राउंड की देनी है, तो वहां पे क्या था, फिर आफ्टर जो है इंडिपेंडेंस किस तरीके से डेवलप हुआ, पहले कौन कौन सी पॉलिटिशियंस थी और सभी स्टेट में किस तरीके से थी, उनके क्या स्ट्रगल रहे थे, ये सारी चीजें एक एक रॉ डाटा अलग अलग किताबों से, न्यूज से, ठीक है, ले करके, और उसको एक जो है बुक फॉर्म में सभी से थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लेके अपने शब्दों में उसको पूरा कंप्लीट करता है। तो वहां पे वो चीजें क्या हुई कि आपने रॉ इंफॉर्मेशन लिया, उसको आपने एक स्ट्रक्चर मैसेज में जो है वो क्या किया, सामने वाले को शेयर करा, उसको चेंज करा स्ट्रक्चर मैसेज में, और फिर रिसीवर को सेंड किया। डिकोडिंग क्या होती है, जो भी इंफॉर्मेशन भेजा गया है, इनकोड किया हो गया है, उसको उसके
वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करना, ठीक है? जैसे कि अभी बहुत सारी लिपीज़ हैं, ठीक है? ब्राह्मी जो है लिपि है और या फिर बहुत सारी ऐसी हैं जिनको प्रॉपर अभी डिकोड नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो वही चीज़ें होती हैं कि जो शब्द है या जो टेक्स्ट है उसको ऐसा समझना जैसे राइटर ने कहने का प्रयास किया है, ठीक है? जैसे बहुत सारी मैं कुछ अगर बुक्स की बात करूँ जो कि रिलीजियस बुक्स हैं, तो उसमें कई बारी कंफ्यूजन होती है। कई बारी लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आती, जो कि वास्तविकता में जो भी राइटर है जिन्होंने इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है, वो उस वे में उस चीज़ को नहीं समझते, उसको अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं। बेसिकली ये राजनीति में ज़्यादा होती है। बट ऐसे भी जो आप देखेंगे किसी भी जो टेक्स्ट है उनमें इस चीज को ज्यादा देखने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि लोग चीजों को अपने अनुसार अपनी उस व्यवस्था के जो वास्तविक व्यवस्था उस समय चल रही है उसके अनुसार चीजों को इंटरप्रिटेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है डिकोडिंग इनकोडिंग का मतलब कि जो रॉ इन्फॉर्मेशन है उसको एक स्ट्रक्चर मैसेज में जो है कन्वर्ट करके सेंड करना। डिकोडिंग का मतलब कि जो स्ट्रक्चर मैसेज है उसको उसी तरीके से समझना, मतलब वो तो बैरियर हो गई कि अगर आप नहीं समझ पा रहे या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या कंफ्यूजन हो रही है। बट मेन जो उसका एम होता है वो यही होता है कि जिस इंटेंशन से जिस डायरेक्शन में जिस भावना के साथ में वो इनकोडिंग करी गई है उसी चीज को उसी अनुसार उसी वे में डिकोड करा जाए, ठीक है? जैसे कि लैंग्वेज कल्चर लैंग्वेज और पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह जो है ये जो है इन चीजों को प्रभावित करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल मदर से इट्स कोल्ड इजंट इट, और इसका मतलब अगर जैसे कोई यहाँ पे मैंने मदर लिखा है, कोई भी व्यक्ति है अगर आप सपोज किसी के घर गए, ठीक है, और उसने जो मतलब मई का टाइम है सपोज, और मई के टाइम में भी उसने उसका कमरा ज्यादा बड़ा नहीं है और उसने 16 पे अपना एसी ऑन कर रखा है, और आपको यूजुअली 16 पे रहने की आदत नहीं है, ठीक है? तो जैसे हम ही लोग 16 पे नहीं रखते, बट कुछ लोगों को देखा है कि वो भले कुछ ब्लैंकेट वगैरह लें लेकिन 16 पे करके रखेंगे। तो अब वहां पे जाके आप बोल रहे हो कि इट्स टू कोल्ड, और वो व्यक्ति जो है उसको समझ नहीं पा रहा, ठीक है? तो वहां पे क्या होगा कि आप एसी का जो है टेम्परेचर कम करो, ठीक है? बोलने का ही मतलब है कि हाँ मुझे ठंड लग रही है भाई, बहुत ज्यादा कमरा ठंडा है, यानी कि एसी का टेम्परेचर इंक्रीज करो। और यहाँ पे क्या है, वो व्यक्ति इसको समझ नहीं पा रहा, ठीक है, कि उसको लग रहा है कि हाँ ठंड है क्यों है, मतलब जो भी आप कहना चाहते हो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि मुझे ठंड लग रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज करो, ठीक है? या फिर जैसे अगर सर्दियों का टाइम में हवा आ रही है उसे ठंड लग रही है तो उसका मतलब है कि दरवाजा बंद करो कि हवा ना आए हमें ठंड ना लगे। लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको उस वे में उस मैसेज को उस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा, ठीक है? तो अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आपने उस इंफॉर्मेशन को करेक्टली उस कंप्लीट कम्युनिकेशन एक तरह से कहें तो नहीं होगा, क्योंकि आपने डिकोडिंग करेक्टली नहीं करी है। इसके बाद है आपका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होता है उसकी क्या उसकी नेचर क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? एक एक करके हम इसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो उसका है नॉर्मल वर्क, ठीक है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होती है। फीडबैक की इम्पोर्टेंस हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि फीडबैक इम्पोर्टेंट है, चाहे वो क्लासरूम की हम बात करें या फिर जो है किसी भी तरह के कम्युनिकेशन की। अगर बैरियर फ्री कम्युनिकेशन और कंप्लीट कम्युनिकेशन चाहिए तो जो है आपको फीडबैक इम्पोर्टेंट होता है, और ये टू वे कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है, ठीक है? इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर एंड रिसीवर। इसमें एक संदेश भेजने वाला और संदेश को रिसीव करने वाला दोनों व्यक्ति होने चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है।
ठीक है। दूसरा है इट्स डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूस। जो कम्युनिकेशन है वो मतलब जब से जैसे बोला ना कि माँ के घर में बच्चा आ जाता है तब से लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती वो तब तक कम्युनिकेशन करता है। वो चाहे सो रहा है, जग रहा है, हमेशा वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। इवन कोई व्यक्ति अगर बोल नहीं रहा, उसकी बॉडी भी इंटरनल ऑर्गन आगे भी कम्युनिकेट करता है। कई बार है जो जैसे हार्ट डिजीज होती है या फिर लिवर फंक्शन का फेल्योर है या कोई और समस्या है, तो बॉडी पहले हिंट देती है कि भाई अलर्ट हो जाओ। ठीक है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी ओवर ड्रिंकिंग की वजह से उसका लिवर फेल्योर हो गया था। तो उससे पहले कई बार उसकी तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, डॉक्टर्स ने मना किया था, बट वो उस चीज को कंटिन्यू रखा उसने। तो वहां पे क्या होता है कि आपकी बॉडी बता रही है कि भाई बंद करो, अभी नहीं चाहिए, मैं नहीं झेल सकती। ठीक है, लेकिन नहीं समझ रहे। तो कम्युनिकेशन ऐसी चीज है जो कि हमेशा, कभी ऐसा टाइम नहीं है जो कि रुक जाए। ठीक है। और ये जो है डायनेमिक सतत है और जो है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। इट कैन बी वर्बल, ये स्पोकन हो सकती है, और नॉन वर्बल जो है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, गेस्चर, टोन, इसके माध्यम से भी करी जा सकती है। इट इज कॉन्टेक्चुअल एंड डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ये हमेशा कॉन्टेक्स्ट के आधार पर किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन किया जाता है या फिर किसी न किसी सिचुएशन के आधार पे जो है कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अभी हमने बात करी, बिहार इलेक्शन हो रहा है अभी, आज से शुरू हुआ। तो जो इस पे अगर कोई डिस्कशन होता है तो वो आपका इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ, बिहार इलेक्शन। एक सिचुएशन क्या है कि जो वहां पे घटनाएं हो रही है। अभी जो विमेन क्रिकेटर्स थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है उनका, उस पे सिचुएशन क्या है कि वो विनर है वहां पे। ठीक है? तो हमेशा इसका जो कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, कोई ना कोई सिचुएशन होगी, उसी पे जो है कम्युनिकेशन जो है ओरिजिन होता है, उस पे जो है डिस्कशन होती है। जो भी कहें बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं एक या दो लोग। ठीक है। तो बिना कॉन्टेक्स्ट के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। इंटरेक्टिव। ठीक है। इसमें क्या होगा कि सेंडर और रिसीवर दोनों होते हैं। ठीक है। इंटरेक्शन इसमें इम्पोर्टेंट होता है। जब कोई सेंडर कम्युनिकेट कर रहा है तो उस पे रिसीवर का फीडबैक आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, तो वो जो है इंटरेक्शन वर्ड है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे जो है एफएमसीआर या हेल्कल मॉडल, जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कई चीजें पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि सर्कुलर जो मॉडल है वो कॉन्टिन्यूस चल रहा है। सेंडर ने मैसेज रिसीवर को दिया, रिसीवर ने फिर सेंडर को दिया, सेंडर ने अगर उसे कुछ लग रहा है कि हाँ रिसीवर ने यहाँ पे चीजें नहीं समझ पाई हैं जो मैंने कहा है, तो उसने फिर रिसीवर को दिया, तो फिर रिसीवर फीडबैक देगा कि समझ लिया है या नहीं समझ लिया है, या फिर अगर उसे क्लियरिफिकेशन चाहिए होगा। तो ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है इंटरेक्शन, इससे रहता है सेंडर रिसीवर के बीच में। उसके बाद है पर्पसफुल। किसी भी उद्देश्य के को लेकर के ही जो है कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है। और कम्युनिकेशन का जो पर्पस होता है वो किसी न किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि किसी कॉन्फ्रेंस में कोई यूनिवर्सिटी है या कहीं भी एकेडमिक में किसी डिपार्टमेंट में कोई कॉन्फ्रेंस या इवेंट होने वाला है, तो वहां पे बैठ के ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है। तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं कि उनका उद्देश्य है उस कम्युनिकेशन का, उस मीटिंग का, कि जो है वो इवेंट बेहतर तरीके से है। अभी जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है इसका उद्देश्य है कि आप लोग का जेआरएफ हो जाए। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी न किसी एक उद्देश्य या किसी इस एक गोल को अचीव करने के लिए या उसकी पॉजिटिव आउटकम के लिए किया जाता है। इसके बाद है यूनिवर्सल। इट एग्जिस्ट इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। किसी भी तरह का जीवन है। ठीक है। इवन नॉन लिविंग थिंग्स भी कम्युनिकेट करते हैं। तो लिविंग थिंग्स तो करते हैं, नेचर के साथ में कम्युनिकेशन होता है, प्लांट्स कम्युनिकेशन करते हैं, एनिमल्स करते हैं, ह्यूमन बीइंग तो बोलता ही है और करता ही है। ठीक है। उसके बाद है इरिवर्सिबल। ठीक है। वंस कम्युनिकेटेड इट कांट बी टेकन बैक। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ बोले हुए शब्द वापस नहीं हो सकते,
सेम थिंग ये बता रहा है कि जो कम्युनिकेशन होता है जब आपने एक बार बोल दिया, ठीक है, तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि अगर जैसे उनके नेचर में होता है कि आपने कुछ करा और वो उस पे आपको बात बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं या टोंट कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उस पे क्वेश्चन मार्क किया कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, ठीक है, तो वो फिर वहां पे ये नहीं बोल देंगे कि हाँ मैंने, कई बार वो जानबूझ के नहीं बोलते, कई बार जैसे फ्रेंड्स ही हैं, वो किसी आपको उनको हर एक फ्रेंड की पर्सनल लाइफ सारी चीजें नहीं पता होती, तो उनको नहीं पता कि कौन सा आपका वीक पॉइंट है, किस जगह पे आपको हर्ट हो सकते हो, और उसने मजाक में वो चीज बोल दी या फिर सीरियसली बोल दी जैसे भी है, और उसने वहां पे बेस्ट रिप्लाई क्या होना चाहिए कि हमें नहीं पता था कि इस चीज से तुम्हें समस्या है और हमें आगे नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे वो कम्युनिकेशन, क्योंकि आप अपने बोले हुए शब्द को वापस नहीं ले सकते, बट वहां पे कि हाँ मैंने मजाक में बोल दिया, ये ऐसे बोला, इससे क्या होगा कि वो जो कम्युनिकेशन है, जो एक फीलिंग है जो आपने शेयर की, वहां पे वो डिस्टर्ब हो जाएगी, एक तरह से बैरियर उत्पन्न हो जाएगा, वो अ, आप चाहते हो कि वो कम्युनिकेशन वहां खत्म हो गए, लेकिन वो खत्म कभी नहीं होती चीजें। सेम चीज यहाँ पे लिखा है कि इरिवर्सिबल है, आप अगर बोल दो कि मजाक में बोला तो भी वो चीज खत्म नहीं होगी, सामने वाले के माइंड में हमेशा रह जाएगी, और फिर वही प्रेजुडिस क्रिएट होगा, और आगे जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे तो उससे समस्याएं दोनों के बीच में उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो जब भी आपने कोई एक शब्द बोल दिया, अगर आपने गलत बोल दिया किसी को, तो वहां पे आप माफी मांग के जो है कम्युनिकेशन को ब्रेक कर सकते हो, बट वो खत्म कभी चीजें नहीं होती, जो बोल दिया वो रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। उसके बाद है कल्चरल, ठीक है। जो है वो क्या होती है कि ये कम्युनिकेशन आपकी इन्फ्लुएंस बाय कल्चर नॉर्म एंड वैल्यू, ठीक है। ये सांस्कृतिक मान्यताओं और मूल्यों से प्रभावित होती है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे शब्दों में आपको ज्यादातर क्या शब्द देखने को मिलेंगे, मतलब हिंदी शुद्ध रूप से देखने को मिलेगी, अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश होगी, अदरवाइज वो शुद्ध हिंदी होगी। वहीं आप कई बारी जैसे लखनऊ में ही हमें तो कुछ मुस्लिम फ्रेंड है, तो वो जो शब्दों का उपयोग करेंगे वहां पे उर्दू लफ्ज होंगे उनके, ठीक है, वो सामान्य कन्वर्सेशन में उनके उर्दू लफ्ज ज्यादा होंगे, बट हमारे जो होंगे वो हिंदी होंगे। तो हमारा बैकग्राउंड वो है, हम उस माहौल में आ रहे हैं, हम उस तरीके की किताबें पढ़ रहे हैं ज्यादातर, तो हमारे शब्दों में उस तरीके का प्रभाव आना नेचुरल है, और वही वो उस उनकी जो लिटरेचर है वो उस लैंग्वेज में है, उनके घर में वैसा माहौल है, उनका कल्चर वो है, तो उनके शब्दों में उनके जो है लफ्जों का दिखाई पड़ना या आपको समझ में आना ये नेचुरल है। तो ये जो आपकी सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं, मूल्य होते हैं, किस तरीके का आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें भी इसको प्रभावित करती हैं, आपके कम्युनिकेशन को, आपके शब्दों को आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। जैसे बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कोई अगर जैसे हम अगर जाते किसी से तो हम बोलेंगे प्रणाम, ठीक है, या हमने हाथ जोड़ा, सर झुकाया। वहीं पे अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो वो हाथ जोड़ के सर थोड़ी झुकाएगा, उसका अपना तरीका है, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति हिंदू है या मुस्लिम है। पहनावे से जो है अगर एक बारी नहीं भी बोलता है, क्योंकि कई बारी हम सेम तरह का कपड़ा पहनते हैं, जैसे हम कुर्ता पहन रहे हैं वो भी कुर्ता पहन रहे हैं, और उसने अगर बहुत अलग तरीके से नहीं, एक जो उनकी धार्मिक चीजें हैं, हिजाब वगैरह, उसको नहीं पहन रखा तो नहीं समझ सकते, लेकिन शब्दों से, बात करने के तरीके से, ग्रीट करने के तरीके से जो है आप समझ सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से, वर्बल कम्युनिकेशन से, कि वो व्यक्ति किस कल्चर से, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इतने में समझ में आया? Yes, yes, ma'am. कुछ पूछना है इतने में? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है जहां समझ ना आया हो? ठीक है, ठीक है, फिर तो नहीं बता रहे तो मुझे यही मैं मान के चल रही हूँ कि फिर सबको समझ में आ गया है। तो फिर आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। शुभ रात्रि सभी को, ऑल द बेस्ट। आप